नमस्कार दोस्तों, आज है 24 नवंबर और दोस्तों आज के दिन यहाँ पर 4 आईपीओ जो है वो क्लोज होने वाले हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ, गांधार ऑयल रिफाइनरी का आईपीओ, उसके बाद में फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज का आईपीओ और उसके बाद में फीडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ यहाँ पर क्लोज होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ को अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा लिस्टिंग गेन किस आईपीओ के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ उससे बात नहीं बनती, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का आपका यही प्रॉब्लम होता है कि भाई आपने तो कह दिया कि इस आईपीओ के अंदर हमें 50% या 80% की लिस्टिंग गेन देखने को मिलेंगे, हमने उस आईपीओ को अप्लाई भी कर दिया, लेकिन भाई हमारा यहाँ पर आईपीओ नहीं लगा। ज़्यादातर लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि भाई हमारा आईपीओ यहाँ पर नहीं लगता। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस आईपीओ के अंदर आपके आईपीओ लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप लोग अनलकी है, आपकी किस्मत उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपको आईपीओ नहीं लगते, तो आपका वो वाला प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में एनालिसिस करते हैं आईपीओ का और मैं आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कॉल के नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आ जाता है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ। इसके अंदर आपको 78% से 85% जितने लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि आपके 15,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 11,700 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं जो आपका आईपीओ लगने का चांसेस है वो यहाँ पर 1/2 का है। मतलब कि 12 लोग अगर आईपीओ अप्लाई करेंगे रिटेल कैटेगरी के अंदर, तो 12 लोगों में से आपको एक जन को आपको आईपीओ लगने के चांसेस हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर यहाँ पर आ जाता है गांधार ऑयल रिफाइनरी का आईपीओ, जिसके अंदर आपको 41% के लिस्टिंग गेन देखने को मिलेंगे। मतलब कि आपके 15,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको यहाँ पर 6,150 रुपये जितना यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वहीं इस आईपीओ के जो लगने के चांसेस है वो यहाँ पर 1/2 का है। मतलब कि 21 लोग अगर इस आईपीओ को अप्लाई करेंगे तो उसमें से आपको एक हो गए जो आपको आईपीओ लगेगा। तो मतलब कि आप समझ सकते हो कि भाई टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर लिस्टिंग गेन भी ज़्यादा मिल रहे हैं, साथ ही साथ आपके आईपीओ के लगने के चांसेस भी ज़्यादा है। वही गांधार ऑयल रिफाइनरी के अंदर आपको लिस्टिंग गेन भी कम मिल रहे हैं और आपका जो आईपीओ का लगने का चांसेस है वो भी कम है। तो वो क्यों है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद में तीसरे नंबर पर यहाँ पर आ जाता है फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज का आईपीओ, जिसके अंदर आपको 23% के लिस्टिंग गेन देखने को मिलेंगे। वहीं जो आपका आईपीओ लगने का चांसेस है वो यहाँ पर 1/2 का है। मतलब कि अगर 8 बंदे आईपीओ को अप्लाई करेंगे तो उस 8 में से आपको एक को आईपीओ के लगने के चांसेस हैं। उसके बाद में यहाँ पर फीडबैक फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाते हैं, तो मुझे ये भी इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इसकी भी बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर फीडबैक फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आपको कोई भी लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिलेंगे। इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस काफ़ी ज़्यादा बकवास है और आज आखिरी दिन है, तो मैं तो यही कहूँगा कि लिस्टिंग गेन के लिए तो आप लोग फीडबैक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ को अवॉइड करना। तो अब बात जाती भाई आपने तो बता दिया कि 3 आईपीओ के अंदर सबसे ज़्यादा लिस्टिंग इन किसको मिलेंगे। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप कम लकी है, आपकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है और आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये है, तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपके आईपीओ लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है। कि अगर 8 बंदे आईपीओ अप्लाई करेंगे तो उसमें से किसी एक बंदे को आईपीओ लगेगा। मतलब कि आपके यहाँ पर आईपीओ लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आ जाता है टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ, जिसके अंदर आपको 78% से लेकर 85% जितने लिस्टिंग इन देखने को मिल सकते हैं। वहीं 12 बंदों में से एक बंदे को यहाँ पर आईपीओ लगेगा, तो आपके आईपीओ लगने के चांसेस यहाँ पर थोड़े से अच्छे हैं। तो पहले नंबर पर फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज, दूसरे नंबर पर टाटा टेक्नोलॉजीज। और टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर आप तभी अप्लाई कीजिए जब आपको लगता है कि आप थोड़े से ज़्यादा लकी है, क्योंकि फ्लेयर राइटिंग के कंपेरेटिवली यहाँ पर आईपीओ लगने के चांसेस कम है। वहीं अगर आपके पास में यहाँ पर ज़्यादा पैसे, अगर आपके पास में 30,000 रुपये हैं, तो आप दोनों ही आईपीओ को अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर उन भाइयों की बात आ जाती है जिनके पास में ज़्यादा पैसे हैं, जो लोग यहाँ पर 2 से भी ज़्यादा आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं आपको यही कहूँगा कि नो डाउट यहाँ पर गांधार ऑयल एंड रिफाइनरी के आईपीओ के लगने के चांसेस कम है, लेकिन अगर आपके पास में ज़्यादा पैसे तो आप लोग इस आईपीओ को भी अप्लाई करने के बारे में सोचिए। क्योंकि मैंने जब इसके ऊपर वीडियो बनाया था तब मैंने आपको क्लियरली बताया था कि कंपनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल अच्छे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छा शेयर साबित हो सकता है। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि भाई पहले नंबर पर यहाँ पर आ जाता है फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर आपको 23% के लिस्टिंग इन देखने को मिलेंगे और आईपीओ के लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है। दूसरे नंबर पर टाटा टेक्नोलॉजीज आ जाता है, जिसके अंदर आपको 78% के लिस्टिंग इन देखने को मिलेंगे। वहीं फ्लेयर राइटिंग के कंपेरेटिवली आपके आईपीओ लगने के चांसेस थोड़े से कम है। तो सब कुछ क्लियर हो गया। और फीडबैक फाइनेंशियल सर्विसेज का तो मैं आपको यही कहूँगा कि हो सके तब तक इस आईपीओ को अवॉइड कीजिए, क्योंकि कोई भी लिस्टिंग गेन भी देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ 6 महीने या 1 साल के बाद में आपको ये जो आईपीओ है वो ये जो शेयर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आप इन 4 आईपीओ से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हो, तो बेझिझक आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। मैं आपको एक भाई के तौर पर आपको सारी की सारी चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।